एक बार की बात है, एक उत्तम कुमार नाम का लड़का था जो आदिवासी इलाके के गांव में रहता था। और जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो साल 2009 की है। उस समय उनके गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी और साल 2016 में उसके गांव वालों को बिजली देखने को मिली। उससे पहले उसके गांव में शाम होते ही अंधेरा छा जाता था और लोग बाग डर के मारे अपने घर से नहीं निकलते थे। ये घटना बरसात के दिनों की है, जब उत्तम एक दिन अपनी साइकिल से सामान लेने बाजार गया था। बाजार उसके गांव से 9-10 किलोमीटर की दूरी पर था और सामान खरीदते खरीदते उसे पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई और एकदम अचानक से बारिश भी शुरू हो गई, जिसकी वजह से उत्तम को एक दुकान के सामने रुकना पड़ा। और बारिश भी ऐसी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और बारिश होते होते रात के 9:30 बज गए थे। पर बारिश उस समय थोड़ी कम थी लेकिन पूरी तरह रुकी नहीं थी और जब तक बारिश नहीं रुकती उत्तम अपने घर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसका घर काफ़ी दूर था और उसके पास सामान भी था। इसलिए मजबूरी की वजह से उसे वहाँ रुकना पड़ रहा था। और रात के करीब 10:30 बज चुके थे। पूरा बाजार बंद हो गया था, एकदम सुनसान, और उत्तम अकेला वहाँ था और बारिश भी पूरी तरह बंद हो गई थी। उत्तम काफ़ी खुश हो गया था और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा, लेकिन उसे क्या पता थी ये रात उसके लिए काफ़ी भयानक होने वाली थी। फिर वो अपने घर की तरफ साइकिल लेके निकल पड़ा, लेकिन कीचड़ और पत्थर की वजह से वो अपनी साइकिल को ज़्यादा तेज नहीं चला पा रहा था। ऊपर से एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में साइकिल का हैंडल, और थोड़ी दूर चलते ही उसकी साइकिल का टायर फट गया और उसके पास और कोई चारा भी नहीं था सिवाय साइकिल को हाथ से ले जाने के। रात के करीब 11:30 बज चुके थे और आसपास काफ़ी डरावना माहौल था, क्योंकि कुत्तों की रोने की आवाज़ें आ रही थी और उत्तम को भी 5-6 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करना था और उसे काफ़ी डर भी लग रहा था। और जैसे ही वो अपनी साइकिल को लेके आगे बढ़ा तभी अचानक से उसे बैंड बाजों की आवाज़ आने लगी, जिसे सुनकर वो काफ़ी खुश हो गया। उसे लगा कि शायद कोई बारात जा रही होगी। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसे बैंड बाजों की आवाज़ और ज़ोर से सुनाई दे रही थी। और जैसे ही वो उस बारात के नज़दीक पहुंचा तो उसने देखा कि उन बारातियों के चेहरे इतने भयानक और डरावने थे कि वो उन्हें देखता का देखता ही रह गया और डर के मारे उसकी आवाज़ भी नहीं निकली। और उत्तम अपनी साइकिल और सामान को छोड़कर अपने घर की तरफ इतनी तेज़ी से भागा और घर पहुंचकर उसने सारी बात अपने माँ बाप को बताई और वो भी ये सब सुनकर काफ़ी हैरान हो गए। और जब उन्होंने साइकिल और सामान के बारे में उत्तम से पूछा तो उत्तम ने बताया कि मैं डर के मारे सामान और साइकिल वहीं छोड़ आया। फिर हमने तय किया कि सुबह जल्दी जाके देखेंगे, अगर नसीब अच्छा हुआ तो सामान और साइकिल दोनों मिल जाएंगे। फिर सुबह सुबह जाकर उसके पिताजी और उसने उस जगह पर जाके देखा तो साइकिल और सामान दोनों वहीं पर थे। फिर उत्तम के पिता उत्तम से पूछते हैं कि तुमने रात को कहाँ उन भूतों को देखा था। तो उत्तम उन्हें उसी जगह पर ले जाता है जहाँ उसे वो भूत दिखे थे और वहाँ पर उन भूतों के बड़े बड़े पैरों के निशान थे। उस रात उत्तम का नसीब अच्छा था जो बच गया था। उस भयानक रात को उत्तम आज भी नहीं भूल पाया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।